प्रचंड बहुमत वाली बीजेपी सरकार का अस्तित्व अब खतरे में नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर के बंगाल तक बीजेपी में रार और टूट की खबरें निकल करके सामने आ रही है, जो बीजेपी की हर जगह दुर्दशा करवा रही है। 2021 के शुरुआत से चल रहे बीजेपी के अंदर अंतरकलह का नतीजा आपने देख लिया। बंगाल चुनाव और बाकी चुनाव में बीजेपी की हालत कितनी दयनीय हो चुकी थी। अब आने वाले साल में बाकी राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी की हालत एकदम खस्ता नजर आ रही है और हालत के जिम्मेदार बाहर वाले कम और घर के अंदर वाले लोग ज्यादा है। उत्तर प्रदेश से लेकर के राजस्थान तक बीजेपी के अंदर भयंकर कलह मची हुई है। कहीं किसान आंदोलन, कहीं आपसी ताकत, तो कहीं सीट और उम्मीदवारी, तो कहीं असंतुष्टि को लेकर के बीजेपी के अंदर खाने घमासान मचा हुआ है। अधिकतर राजनीतिक दल अगले साल होने वाले 5 राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर के विधानसभा चुनाव के लिए अभी से कमर कस रहे हैं। इनमें ज्यादातर राज्यों में अगर आप देखें तो भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की ही सरकार है, लेकिन अब चुनाव की तैयारियों के साथ साथ वहां बीजेपी की कलह भी शुरू है। उत्तर प्रदेश का हाल तो आप देख ही रहे हैं। यहाँ विपक्ष से बाद में पहले यहाँ पर योगी वर्सेस मोदी की लड़ाई चालू है। योगी मोदी को महान नहीं बनने दे रहे और मोदी योगी को पछाड़ने में लगे हैं, जिसके कारण बीजेपी के अंदर खाने अब योगी सरकार के खिलाफ ही विरोध के सुर धीरे धीरे उठने लगे हैं और उन्हें हटाने की कवायद शुरू कर दी गई है। उत्तराखंड का हाल तो आप देख ही रहे हैं। सरकार बीजेपी की है, लेकिन 5 साल में 3 मुख्यमंत्री उत्तराखंड वासियों को अब तक मिल चुके हैं। बीजेपी के मुख्यमंत्री बेचारे बाहर वालों के निशाने पर बाद में, उससे पहले अपने ही नेताओं के निशाने पर आ जा रहे हैं। 5 साल में 3 मुख्यमंत्री और अभी जो नए नवेले आए वो भी आते के साथ सवालों के घेरे में आ गए। तो ऐसे में बीजेपी का अस्तित्व उत्तराखंड में पूरी तरीके से संकट में पड़ा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा पंजाब का हाल देख लीजिए। किसान आंदोलन की मार ऐसी पड़ी है बीजेपी पर वहां कि पंजाब और हरियाणा में बीजेपी का तो जीना दुश्वार हो चुका है। निकाय चुनाव में ही इसका असर दिख चुका है। बीजेपी वहां पर किस तरीके से मुंह के बल गिरी थी आपने देखा पंजाब में, और कांग्रेस ने उस वक्त रिकॉर्ड जीत वहां से हासिल किया था। भाजपा इस वक्त पंजाब में काफी परेशानी का सामना कर रही है। नए कृषि कानून को लेकर के खास करके नेताओं में खटपट बढ़ती जा रही है। बता दें कि आंदोलनकारी किसानों ने पहले ही भाजपा को बाइकॉट कर दिया है। इसे लेकर के ज्यादातर नेता चिंता में है। कई नेताओं ने खुद को पार्टी लाइन से दूर रखते हुए कृषि कानून के खिलाफ बोलना भी शुरू कर दिया। वहीं कुछ और नेता दूसरी पार्टी में अपनी संभावनाएं अब तलाशने में जुट गए हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी को तो कृषि कानून के खिलाफ बयान देने के लिए पार्टी ने 6 साल के लिए सस्पेंड तक कर दिया था। पार्टी के अंदर की इस पूरी खटपट को लेकर के पिछले साल ही भाजपा छोड़कर आप में शामिल होने वाले मलविंदर सिंह का अब ये कहना है कि भाजपा को चुनाव में इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। और इसी कीमत को देखते हुए आपने देखा कि कैसे किसान आंदोलन के चलते शिरोमणि अकाली दल बीजेपी को पहले ही टाटा करके निकल चुकी थी। तो ये तो चुनावी राज्यों का माहौल हो गया। इसके अलावा कर्नाटक, महाराष्ट्र और बंगाल में बीजेपी में रार और फूट की खबरें हर रोज आती है। खास करके बंगाल में तो बीजेपी के ऊपर खतरे की घंटी ऐसे लटक रही है जैसे आने वाले दिनों में बीजेपी का नामो निशान ही खत्म हो जाएगा बंगाल से। बंगाल भाजपा में नेताओं के बीच आपस में ही ठनी है। इसके चलते हाल ही में बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष अपना दुखड़ा रोने बीजेपी आला कमान के पास कल ही दिल्ली पहुंचे थे। दिलीप घोष ने केंद्रीय नेतृत्व से साफ कहा कि वो बाहरी दलों से आए नेताओं को जल्दी कोई बड़ा पद ना दे। माना जा रहा है कि घोष का सीधा निशाना तृणमूल कांग्रेस से भाजपा में आए शुभेंदु अधिकारी पर है, जिन्हें लेकर भाजपा कार्यकर्ता पहले ही काफी खेमों में बटे हुए हैं। लेकिन उनकी ये फरियाद उल्टा उन पे ही भारी पड़ गई और गाज दिलीप घोष पे ही गिर गई। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो जो हालात बीजेपी को लेकर के पैदा हो चुके हैं वो फिलहाल तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं और यही संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी की विदाई इस बार अधिकतर राज्यों से बिल्कुल तय है।